So let's hello and good morning. This is Udh और अब वेलकम टू पार्ट 3। मैं थोड़ा रिवाइज कर दूंगा आपको। वी एस स्टूडियो को डाउनलोड आपने कर लिया था, आपने पाइथन डाउनलोड कर लिया था। चलो अब मेरा पाइथन भी अच्छे से काम कर रहा है आराम से। देखो यहाँ से पहले हम ओपन फोल्डर करते हैं। जल्दी से मैं बताता हूँ आपको। डेस्कटॉप, पाइथन, सेलेक्ट फोल्डर करना होता है, वो ओपन हो जाएगा। मैंने आपके लिए फोल्डर रेडी है, बिल्कुल बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे मैंने 01 और में जो एक बार ये सारी हटा दी फाइलें। एक बार मैं आपको सिखाने के लिए कुछ चीज़ सिखा रहा हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, बेस्ट चल रहा है, चलो एकदम बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लिखते हैं सबसे फर्स्ट कोड। सबसे फर्स्ट कोड लिखते हैं जो होता है प्रिंट के अंदर में लिखते हैं प्रिंट, और कर्ली ब्रैकेट्स में अंदर सिंटेक्स के अंदर लिखा जाता है ये कोड। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं प्रिंट। सबसे पहले हम ये लिखते हैं प्रिंट कर्ली ब्रैकेट्स, और फिर डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिख दो। लाइक हमने लिखा हेलो राहुल, ये लिखा। और इधर से आप रन कोड जैसे दबाओगे ये रन हो जाएगा कोड। प्रिंट करना कुछ भी लिखोगे, ये सिंपल सा सिंटेक्स है पाइथन का, जो बेसिक सिंटेक्स होता है ना। पाइथन का बेसिक सिंटेक्स है। यहाँ से आपका हेलो राहुल प्रिंट हो गया, सिंपल सा। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। वीडियो सही चल रहा है ना? एक मिनट देखो। चलो भाई बढ़िया चल रहा है। तो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो की आवाज़ भी क्लियर आ रही है? वीडियो की आवाज़ आ रही है ना? हाँ चलो लेट्स गो। आ रही है, आ रही है। यहाँ से सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाऊंगा। मैंने आपको लास्ट ये बताया था मॉड्यूल्स क्या होते हैं। ये मैंने आपके लिए बनाई है। मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल्स कुछ फाइल्स होती है जिसमें हम कोड्स लिखते हैं, और वो मॉड्यूल्स या तो पाइथन के ही होते हैं। पाइथन के मतलब या तो वीएस, या तो वो पाइथन के अंदर डले हुए हैं, पाइथन में पहले से ऑलरेडी है, उसे हम इंटरनल मॉड्यूल्स कहेंगे। या वो किसी और ने बनाया एक्सटर्नल, उसको इंस्टॉल करने के लिए हम पिप इंस्टॉल करते हैं। पिप इंस्टॉल ऐसे लिखते हैं, नहीं पिप इंस्टॉल नहीं करते, मतलब ये सिंटेक्स है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, अब इधर टर्मिनल में आ जाओ, ये दबाओ, फिर लिखो पिप। कोई बाहर का आपको मतलब किसी और ने बनाया होगा वो मॉड्यूल, कोई और कोड्स लिखे होंगे। एक फ्लास्क नाम का होता है, वैसे में डाउनलोडेड है वो। जैसे आप इसे लिखोगे वो वैसे में डाउनलोडेड है, तो वो डाउनलोड हो जाएगा आपका बाहर का मॉड्यूल जिसके अंदर, और आप उसको यूज़ कर पाओगे। मान लो कोई साउंड मॉड्यूल्स भी होते हैं बाहर के, जिससे मैं साउंड प्ले कर सकता हूँ। प्ले साउंड नामक प्ले साउंड एक एक्सटर्नल मॉड्यूल होता है जिससे मैं साउंड प्ले कर सकता हूँ। तो मॉड्यूल के बहुत सारे यूजेज हैं। अब मैं आपको वेरिए कमेंट्स करना चाहता हूँ। मान लो आपने प्रिंट हेलो लिख दिया, चलो ये हो गया। अब मान लो अब मेरे डाउनलोडेड, देखो ये दिख गया ना, मेरा डाउनलोडेड है ये। ठीक है, अब मान लेते हैं, एक चीज़ बताता हूँ। मान लेते हैं आपने कुछ कोई कोड लिखा, और अब आपको दिखाना नहीं है, मतलब आपको प्रिंट नहीं करना, आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखनी है। अगर वो एक लाइन में आ जाती तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। जैसे मुझे लिखना है, अभी मैं सिंपली लिखता हूँ आई एम राहुल, तो ऑब्वियसली कहेगा भाई साहब, सॉरी सॉरी रुद्र, आई एम रुद्र। मैं सिंपल से कहेगा अरे भाई ये कौन सी भाषा है, कंप्यूटर तो पाइथन समझता है, तुमने कौन सी लिख दी। तो आप अगर इसको इसको नहीं प्रिंट करना है तो अब ये लिख दो आई एम रुद्र। और अगर वो आपको जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखनी है, मान लो कोई कंपनी है, आपने कोई कोड लिख दिया, कंपनी की इन्फॉर्मेशन लिखी, कंपनी का एड्रेस, कंपनी वो लिखना है। अगर आप किसी कंपनी का नाम लिखना है तो आप तो ऐसे लिख दोगे। अगर आपको कंपनी का एड्रेस भी लिखना है, सब एकदम फुल फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब लाइन टू लाइन होना चाहिए, मतलब कंपनी एड्रेस इधर आना चाहिए। सॉरी, मतलब कंपनी एड्रेस, अभी तो कहेगा भाई ये क्या लिख दिया तुमने, है ना। अब जैसे ये देखो, अब ये देखो मैं ये कैसे कर पा रहा हूँ। आपको एक कंट्रोल प्लस पावर स्लैश दबाना है इसके लिए। कंट्रोल प्लस पावर स्लैश, कमेंट लग जाता है हट जाता है, लग जाता है हट जाता है। ये देख पा रहे होगे आप ये चीज़, ठीक है। अब जैसे मैंने ये किया, अभी तो सिर्फ कंपनी एड्रेस लिखना है आपको, अब आपको और चीज़ लिखनी है। अब नीचे जाओगे, आपको एक और कमेंट लगाना पड़ेगा इधर, एक और लगाना पड़ेगा आपको। बट अगर अगर आपको और थोड़ा बेसिक और थोड़ा बढ़िया तरीका चाहिए तो आप ये करो, इसे 3 बार दबा दो, इसको 1 2 3।
अब आप इधर कुछ भी लिखो, कुछ भी, सब वो कंप्यूटर बेसिकली क्या होता है, इन दोनों चीज़ों को इग्नोर कर देता है। मैंने इधर कुछ भी लिख दिया, कुछ भी कुछ भी लिख दिया। अब देखो, इसे जैसे मैं रन करता हूँ सिर्फ हेलो राहुल ही प्रिंट होगा, कोई कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो ये चीज़ आप समझ गए होगे। चलो अब आपको मैं वेरिएबल का बताता हूँ। तो अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल्स आर द बॉक्सेस इन विच वी कैन स्टोर डाटा। अच्छा, इसको अगर आपको अगर आपको जूम करना हो तो कैसे करोगे? ऐसे कर सकते हो, और ऐसे ऐसे करके हटा दो, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, ठीक है। पहला जो वेरिएबल, जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू 9, सिंपली लिख दिया। और मैं लिखा b इज इक्वल टू 8, और मैं लिख दिया प्रिंट a प्लस, सिंपल सा लिख दिया, सॉरी, a प्लस, क्या प्रिंट होगा इसका? सम। जैसे इसके लिए एक सिंपल सा आगे फंक्शन आता है, सम आता है एक फंक्शन, 9 प्लस 8 17, प्रिंट a प्लस b, ठीक है। अब क्या होता है, वेरिएबल्स में अलग अलग डाटा होते हैं, जब जिस हम डाटा में सेव करते हैं, है ना। और अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर 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 किसी ने पाइथन एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं किया अभी तक, तो डाउनलोड कर ले, क्योंकि उसके बिना नहीं चलने वाली चीज़ ये देखो मैंने इंस्टॉल कर रखा है, ये आपको डाउनलोड करना है। ये आपको इधर पाइथन लिखना और ये डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप इधर से डाउनलोड करोगे, ये अनइंस्टॉल कर सकते, लेकिन अनइंस्टॉल अगर आपको बार पाइथन का काम हो जाए, मतलब आपको पाइथन, अब कोई और लैंग्वेज सीखना, तो इसे अनइंस्टॉल मार के दूसरी सी प्लस प्लस भी, एच टी एम एल भी हमें डाउनलोड कर रखी है, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। एक मैंने लाइव सर्वर नाम का भी डाउनलोड कर रखा है, ये इससे गो लाइव हो जाता है, तो मैं ये बाद में बताऊंगा आपको इसके बारे में। अब ये सीखते हैं। अब हम सीखेंगे डाटा टाइप्स। डाटा के टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं, किस टाइप के डाटा हम सेव कर सकते हैं, डाटा टाइप सब सीखेंगे अब। सबसे पहला डाटा टाइप कौन सा होता है? इंटीजर, मतलब कोई भी नंबर हो, इंटीजर होना चाहिए भाई साहब। इंटीजर 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 पॉइंट में नहीं होना चाहिए, वो उसे हम, अगर पॉइंट में होना नंबर तो उसका डाटा टाइप होगा फ्लोट। और अगर कोई डबल कोट्स के अंदर लिखा हो, मान लो मैंने इसके अंदर लिखा है, तो इससे हम क्या कहेंगे? स्ट्रिंग्स कहेंगे इसे हम। मैं आपको करके दिखाया, तो जैसे मैं लिखा a इज इक्वल टू हाई, तो ये स्ट्रिंग होएगा। अब चाहे आप इसके अंदर नंबर भी लिखो तो भी वो स्ट्रिंग माना जाएगा, क्योंकि हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा है। स्ट्रिंग का मतलब ये जो डबल कोट्स के अंदर लिखा होता है। अब मैं लिख दिया b इज इक्वल टू 9, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल प्लस पावर स्लैश से कमेंट आउट करता हूँ, जिससे ये कंप्यूटर से इग्नोर मार देगा। अब अब मैं करूँ प्रिंट a प्लस बी, तो आप हल्का सा दिमाग लगाना, लॉजिक लगाना। भाई साहब ये प्रिंट, ये एरर देगा। भाई साहब आप एक स्ट्रिंग और एक नंबर को जोड़ने चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो आप? स्ट्रिंग आप दो इंट को जोड़ सकते हो। मैं 3 लाइनें लिखूंगा इधर। कॉनकैटिनेटिंग का मतलब होता है ज्वाइन करना, कॉनकैटिनेटिंग। अगर आप दो स्ट्रिंग्स को कॉनकैटिनेट कर सकते हो, यस कर सकते हो, इज वैलिड। आप कॉनकैटिनेट, कॉनकैटिन सॉरी कॉनकैटिनेटिंग, क्या एक स्ट्रिंग एंड एक इंट को कर सकते हो? नहीं, इज इनवैलिड, ऑब्वियसली भाई। गुड और वन को मुझे करना है, तो गलत है ना। प्रिंट, प्रिंट करना। अब मान लो आपको इसका डाटा टाइप, अब आप चाहते हो कि कंप्यूटर ये डाटा टाइप है कि इसका क्या टाइप है, तो आप लिखो प्रिंट, अंदर लिख दो ऐसा टाइप, और अंदर ऐसे लिख दो टाइप ऑफ ए, जिसका भी है बी ए। तो ए का टाइप क्या है? स्ट्रिंग है भाई साहब। तो क्या आना चाहिए? क्लास स्ट्रिंग आनी चाहिए। ये देखो, रुक जा रुक जा, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? एक मिनट। अच्छा ये हटा दूं, ये, क्योंकि भाई स्ट्रिंग और हम एक इंटीजर को कॉनकैटिनेट नहीं कर सकते, मतलब ज्वाइन नहीं कर सकते। अब करते हैं, क्लास स्ट्रिंग आ गई, सिंपल।
समझ में आ रहा है ना, क्लास स्ट्रिंग क्यू आई क्यू की डबल कोट्स के अंदर लिखा होता है। एक और 4 टाइप के डाटा टाइप होता है मेजरली, एक और होता है बूलियन। और इस बूलियन में पता है क्या आता है, बूलियन में सिर्फ ट्रू या फॉल्स आता है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स। मैं लिखा डी इज इक्वल टू ट्रू। अब मैंने लिख दिया प्रिंट टाइप ऑफ। अब मुझे इसका डाटा प्रिंट करो, क्या लिखा आएगा, क्लास बूल लिखा आएगा, इसका क्लास बूल देख लो। कुछ गलत कर दिया क्या, एक मिनट, कुछ गलत करा क्या मैंने, जब प्रॉब्लम्स में अब आप जाके देख सकते हो। डी इज नॉट डिफाइंड। अच्छा ठीक है ठीक है। अब आप एक चीज समझ जाओ, ये क्यों हुआ। अब वो देख रहे टाइप ऑफ डी लिखने, वो ऊपर देखेगा डी, नीचे नहीं देखेगा, क्योंकि वो ऊपर ऊपर देखेगा, तो ऊपर आपको लिखना पड़ेगा ये। हाँ ये चीज समझ गए होगे अब आप। अब मान लो मैं इधर, ये तो स्ट्रिंग आ जाएगा, अब मैंने इधर ट्रू लिखा, क्लास बूल। तो 4 टाइप के डाटा है, इंटीजर, फ्लोट, फ्लोट होते हैं पॉइंट वाले, मान लो मैंने इधर लिखा 1.1, ओ सॉरी 1.1। अब क्या प्रिंट होना चाहिए, क्लास फ्लोट। तो इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, समझ गए होगे। अब ये सारे जितने मैंने लिखे हैं ना, प्लीज इसको अच्छे से नोट कर लो, और मतलब याद कर लो अच्छे से, क्योंकि ये बेसिक्स है। चलो एक और चीज मैं बताता हूँ। मान लो अब मैंने ये लिखा a इज इक्वल टू, स्ट्रिंग में 8 लिखे, अब मुझे करना है प्रिंट a प्लस b, ठीक है। तो ऑब्वियसली है भाई साहब, ये आप इसको तो कर ही नहीं सकते, a प्लस बी तो कर ही नहीं सकते, कॉन्कैटिनेट कर नहीं सकते, कि भाई एक आप गुड और एक टू को जोड़ लो, आपने लिखा है रुद्र और आपने दो, दोनों को जोड़ दो, कैसे मतलब, जोड़ ही नहीं सकते। गुड मॉर्निंग दिव्यांशु को जोड़ सकते हो, गुड मॉर्निंग राहुल, गुड मॉर्निंग रोहित, गुड मॉर्निंग तनिष, किसी को भी जोड़ सकते हो, जो भी नाम है आप जोड़ सकते हो, ठीक है, कोई भी नाम है, ठीक है। एक्चुअली दिव्यांशु मेरे भाई का नाम है तो मैं उसका नाम आ गया, ठीक है। अब देखो एक और बात की, मतलब यहाँ पे आप जैसे मैंने लिखा, चलो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। मैंने लिखा a इज इक्वल टू गुड, और b इज इक्वल टू लिखा रुद्र, गुड रुद्र। अब मैंने प्रिंट ए प्लस बी किया, क्या आना चाहिए भाई साहब, ये हो जाएगा, मैंने बताया था गुड रुद्र। अगर अगर आपको थोड़ा गैप देना है, ये लो, ओ सॉरी, थोड़ा गैप दे दो, तो गुड रुद्र में भी गैप आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप ज्वाइन कर सकते हो, और एक नंबर को भी ज्वाइन कर सकते हो, बट अगर आपको अब यहाँ पर आपको एक का टाइप चेंज करना पड़ेगा, एक को आप किस में कन्वर्ट करना, इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या लिखना है आपको, a इज इक्वल टू इंट ऑफ, इंट लिखना है, a इज इक्वल टू इंट ऑफ ए। तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को इंट में चेंज करेगा, इंट प्लस इंट ऐड करना है, कॉन्कैटिनेट करना है, वैलिड है। तो क्या प्रिंट होना चाहिए, 9 प्लस 1 10। अब मैंने फ्लोट लिख दिया इधर, अब एक चीज देखना, फ्लोट, FLOAT, फ्लोट लिख दिया, तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1.0 भी लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं, 9.0। तो आंसर क्या होना चाहिए, 10.0, क्योंकि पॉइंट में आना चाहिए आंसर, 1 को 1.0 लिख सकते हैं, आपको ये तो चीज पता है, छोटे छोटे मैथ से क्लास, मतलब छोटी छोटी क्लास में पढ़ी होगी हमने चीजें, ठीक है। चलो कुछ मैं आपको प्रोग्राम्स देता हूँ, कुछ प्रोग्राम्स आपको बताता हूँ, प्रोग्राम्स बनाता हूँ और आप समझाना उसमें क्या गलतियाँ हैं, कमेंट करना प्लीज ये गलतियाँ। मैंने लिखा a इज इक्वल टू 9, और मैंने लिखा b इज इक्वल टू 7, और मैंने लिखा, ये तो सबसे इजी है, तो कोई बता देगा, प्रिंट a प्लस b। क्या गलती है भाई साहब, ओ सॉरी 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 सॉरी। तो मैंने ये लिखा, क्या गलती है कि टाइप एरर आएगा भाई, कॉन्कैटिनेट आप स्ट्रिंग और कर नहीं सकते, तो ये तो इजी था। चलो
ये इजी था, ये तो हमने मेरे देखते ही बता दिया होगा भाई साहब, ये तो ए प्लस भी करने वाला है। चल एक और चीज देता हूँ, फिर से रिकैप मारते हैं। डेटा टाइप्स हमने कर लिए, वेरिएबल्स कर लिए, हमने हमने कमेंट्स पढ़ लिए। चलो अब मुझे ये बात कहो, आई एम यूजर लिखा और मैंने ये लिखा, अब इसमें क्या गलती है? क्या गलती है इसमें भाई साहब? ये वाला जो कमेंट होता है इसे सिंगल लाइन कमेंट्स की यूज होता है। अगर मल्टी लाइन आपको कमेंट्स बनाना है ना, कमेंट्स क्या होता है जिसको कंप्यूटर इग्नोर मारता है, बिल्कुल स्किप कर देता है। अगर आपको मल्टी लाइन एक कमेंट बनाना है तो आपको इसे 3 बार दबाना होता है, और फिर ऐसे ऐसे कुछ भी आप मल्टी लाइन बना सकते हो। ये कंप्यूटर्स को क्या कर देगा? कंप्यूटर्स को क्या कर देगा? सॉरी गलती से गलत बटन गिरा। कंप्यूटर्स को स्किप मार देगा, ठीक है। चलो अब हम एक नया कर रहे हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग नोट्स भी यही बनाए थे। एक मिनट, देखो ये रहा। मॉड्यूल्स बता दिया, एक्सटर्नल ये बता दिया कि कैसे टाइप होते हैं। बूलियंस क्या होता है? जिसमें ट्रू या फॉल्स ही होता है। बेसिकली हमें बताना होता है कि कंडीशन ट्रू या फॉल्स है, वो मैं बताऊंगा जब इफ एल्स स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट तो उसमें बहुत काम आएंगे। बूलियन इंटीजर भी आता है जो कॉलेज में आता है, बिल्कुल ठीक है ना। चलो मैं थोड़ी और बात बताता हूँ आपको। बूलियन अलजेब्रा भी आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी साथ साथ आगे जब हम बढ़ेंगे, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ। टॉपिक का नाम लिखता हूँ, इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन, फिर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने लिखा इनपुट का मतलब मुझे किसी के द्वारा ये नंबर इनपुट करवाना है। इनपुट एंटर, मैं कुछ भी लिख दिया, एंटर गैप गैप प्रिंट प्रिंट ए प्लस वन। कोई भी नंबर पे ए इज इक्वल टू, अब ये क्या करेगा? मैं से बोलेगा भाई तुम एक नंबर इनपुट करो, तुम एक नंबर डालो। तुम एक नंबर डालो कि एक इनपुट उसने लगा दिया, तो तुम एक नंबर डालो। अब इधर क्या गलती आई है मेरे को ये बताओ। ये 9 एक स्ट्रिंग के अंदर है, तो इसको हमें इंट में बदलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? अब मैंने आपको बताया था ए इज इक्वल टू इंट ऑफ, जिस भी आपको टाइप पे चेंज करना होता है उससे इंट वो लगा दो, बूल लगा दो, वो लगा दो, वो सब ठीक है ना। और अगर मुझे 10.0 आंसर चाहिए होता तो मैं क्या करता? फ्लोट में ले लेता, FLOAT। अब मैं इसे डालता। इनपुट मतलब जैसे 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 मैं रोहित हूँ, मुझे रोहित से वो नंबर डलवाना है जिसका उसे सम एक जोड़ना है। मान लो उसने नारा 9, तो मेरे को उसको 10 दिखाना है, मतलब मुझे एक जोड़ के दिखाना है। तो उससे इनपुट करवाना है किसी दूसरे यूजर, आप यूजर हो, आप इनपुट हो, नहीं सॉरी आप यूजर हो, आप उस इनपुट को डालोगे। इनपुट से सिंपल इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? इनपुट डालना, तो आप डालो। सॉरी। अब जैसे मैं इनपुट करूंगा तो क्या आएगा? 8 + 1 9 है, तो 9.0। बिल्कुल सही। चलो इनपुट बेसिकली होता है। चलो मैं एक आपको फंक्शन बताता हूँ। चलो एक प्रोग्राम बनाओ। प्रोग्राम बनाना, कमेंट करो तुम ये। एक प्रोग्राम है, यूजर से इनपुट करवाना है ये, कि एक नंबर जो भी यूजर नंबर दे उसका क्यूब करके तुम दिखाओ। कैसे करोगे? चलो बता देता हूँ, मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ। पहले आप ये करोगे। अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक मैं चीज बताना भूल गया। ये वेरिएबल का नाम, ये वेरिएबल का हम नाम लिख लें। ए इज इक्वल टू, मतलब ए के एक बॉक्स है जिसके अंदर हम ये डाटा स्टोर कर रहे हैं। वेरिएबल का नाम कभी नंबर से चालू नहीं होएगा। नंबर पे आगे ना आप अंडरस्कोर से चालू कर सकते हो। अंडरस्कोर से आप चालू कर सकते हो। सॉरी अंडरस्कोर, माइनस नहीं, अंडरस्कोर, सॉरी अंडरस्कोर से आप ये चालू कर सकते हो। हाँ इसने तो चढ़ाया, वो तो साथ ही बोलती किराए के लिए बनाया। आप इसे अंडरस्कोर चालू कर सकते हो। लाइक हमने लिखा अंडरस्कोर, सॉरी अंडरस्कोर नम इज इक्वल टू 9। तो अंडरस्कोर से चालू हो सकता है, लेकिन नंबर से चालू नहीं हो सकता है वेरिएबल का नाम कभी। ये याद रखना, रूल्स है थोड़े से। ऑब्वियसली आपने किसी का नाम देखा है 1 2 3 4 5? हाँ, अब मैं उसकी बात नहीं करूंगा एलॉन मस्क की, तो उसके तो बच्चों का नाम नंबर से चालू होता है। वो छोड़ो, वो अलग ही बंदा है, लेजेंड है वो तो। छोड़ो, अब हम आगे बात करते हैं।
इनपुट समझ गए होगे, किसी दूसरे का अब क्यूब इनपुट कराना है। मान लो मुझे लिखना है, अब मैंने एक वेरिएबल का नाम का यूजर इनपुट इज इक्वल टू इनपुट एंटर अ नंबर। तुम एक नंबर एंटर करो भाई साहब, और जो नंबर होएगा प्रिंट, उसके बाद वो नंबर तुम क्या करो, यूजर इनपुट इनटू यूजर इनपुट इनटू यूजर इनपुट। क्यूब करना है ना, क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना है। और ये जो मल्टीप्लाई का ये होता है मल्टीप्लाई, वो आप क्रॉस वाला मल्टीप्लाई ये मैथ्स में हम यूज करते हैं, लेकिन इधर हम ये यूज करते हैं। और डिवाइड के लिए क्या यूज करते हैं, रुको मैं जरा सुनता था आपको कमेंट लगा के। डिवाइड के लिए हम ये यूज करते हैं, प्लस सिंपल होता है, माइनस ये होता है, अभी ऑपरेटर से अगर बताऊंगा मैं आपको, और मल्टीप्लाई ये होता है, ये समझ गए। वैसे ये छोटी सी बात थी। अब जैसे मैं ये करा, अब यूजर इनपुट अपना नंबर पर, अब देखो इसमें गड़बड़ आएगा, एरर, जो आप पहले ही कमेंट कर दो। ये हम स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग का तुम क्यूब ले रहे हो कैसे, उसको सबसे पहले आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। यूजर इनपुट इज इक्वल टू इंट ऑफ यूजर इनपुट। अब हो जाएगा, आपको एरर आने से रहा। चलो मान लो दो का क्यूब क्या होता है 8, बिल्कुल सही आ गया। अच्छा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मुझे लिखना है द, सॉरी, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ द, रुकना आप देखना एक बार, द क्यूब ऑफ, आप एक ऐसे लिख दो और इधर कॉमा डाल दो, जिससे क्या होगा, ये चीज सेपरेटली प्रिंट होएगी, और कॉमा डालते ये चीज सेपरेटली कैलकुलेट होएगी। देखो अब जैसे मैं लिखा वही सेम टू ही लिखता हूँ मैं, द क्यूब ऑफ नंबर इज 8। अब ये चीज अलग, अगर मैं कॉमा नहीं डालता तो ये सेपरेट नहीं होता, कॉमा जस्ट सेपरेटर यूज होता है, एज ए इंग्लिश में भी वही यूज होता है, इसमें भी यूज होता है। मैं यह बात बढ़िया बता दी मैंने आपको। चलो अब आप समझ गए होगे कि कैसे करना होता है। अच्छा अगर आपको ये ना लिखना हो कि भाई साहब मुझे डाटा टाइप चेंज करना, बट ऐसे नहीं करना है, आपको इधर ही सब कुछ करना है, तो आप ये कर दो, इंट ब्रैकेट, दोनों साइड एक एक ब्रैकेट लगा दो लास्ट में, है ना। तो इससे क्या होगा, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लो हटा दो इसे। अब लो कंट्रोल प्लस एस सेव कर लो, इससे रन कर लो। अब देखो, अब मैं 4 का क्यूब लेता हूँ, 4 का होगा, अरे कहाँ गया, सॉरी, हाँ 4 और 5 ले लेते, तो 5 का 125 होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब समझ गए हो गया आप। चलो अब करते हैं एक और टॉपिक, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। बढ़िया चल रहा है ना वीडियो, चलो आज बढ़िया, अब बढ़िया चल रहा है। थोड़ा सा ब्रेक लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रिवाइज कर दो जितना भी मैंने कराया था, वेरिएबल वेरिएबल डाटा टाइप चेंज करने को कैसे करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट करना होता है इस चीज को, ठीक है। ये देखो इंट भी, और ये मैंने लिखा हुआ है, मैं ये देखो x इज इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट, तो वो x, ये इनपुट क्या करेगा, इनपुट लेगा नंबर, और इंट पहले से ही चेंज कर दिया इसको मैंने, और प्रिंट का मतलब x प्लस 8 कर देगा, बस। कॉन्कैटिनेट टू स्ट्रिंग्स वैलिड, और वन स्ट्रिंग वन वन इंट नॉट वैलिड। तो ये सब है। अब जैसे ये है, ये कंट्रोल प्लस सी में करता हूँ, इधर ले आता कंट्रोल प्लस सी, इससे चल इसके इसके आउटपुट्स क्या आएंगे बताओ। मैंने इधर गुड मॉर्निंग किया, मैं इधर आपको ये तो पता चल गया होगा कि इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, कॉन्कैटिनेटिंग टू स्ट्रिंग्स, दो स्ट्रिंग्स कॉन्कैटिनेट, और ये तो कर सकते हैं हम, दो स्ट्रिंग से आप दो इंटीजर कॉन्कैटिनेट कर, बट एक स्ट्रिंग है इनका कॉन्कैटिनेट, कॉन्कैटिनेट मतलब ज्वाइन, ज्वाइन करना नहीं कर सकते हम। और जब भी हम दो नंबर को ज्वाइन करते हैं मतलब उनको ऐड करना, ठीक है। और दो दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या किया, ये जो गुड मॉर्निंग की लिखा, नेम इज को इनपुट कराया यूजर से,
और बी इज इक्वल टू नेम कर दिया, थोड़ा मेरे प्रेफरेंस के लिए कि मैं ए प्लस नेम ना लिख के ए प्लस बी लिख दूँ, है ना। तो ए प्लस बी लिखा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, गुड मॉर्निंग। वो जो भी नाम आप लिखोगे अपना नाम लिख दो, मैं नाम लिखता रुद्र, ठीक है, गुड मॉर्निंग। अच्छा रुद्र लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी, माफ करना। ओम नमः शिवाय ठीक है, अभी आखिरी बचा है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। चलो, पहला टाइप ऑफ ऑपरेटर आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो मैंने बताया था ए प्लस, जब मैं ए इक्वल टू 9 लिखा है, ये इंट है। अगर आपको चेक करना हो तो कैसे करते हैं, प्रिंट टाइप ऑफ ए, तो क्या आएगा इसका, क्लास इंट। क्या आना चाहिए आंसर इसका, ऐसे ही आएगा क्लास। अच्छा उसमें ऐसे लिखा होता है इन्होंने, ये ऐसे लिखते हैं इसको, क्लास, थोड़ा सा गैप देके ब्रैकेट में लिखते हैं इंट, ऐसे ही लिखते हैं शायद, हाँ ऐसे लिखते हैं। और बी इजिकल टू 8 में क्या होगा, ये भी वही आएगा। तो ए प्लस बी क्या होगा, सिंपल 9 प्लस 8 कर दो 17, 9 माइनस 8 1, 9, ये मल्टीप्लाई के लिए ऑपरेटर यूज होता है, मैंने बताया था, और डिवाइड के लिए ऐसे यूज होता है। सेकंड टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है असाइंड, ठीक है, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल। अब ये होता है क्या, चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने लिखा a इज इक्वल टू 2, अब मुझे इसमें दो जोड़ना है तो मैं क्या लिखूंगा, a प्लस इक्वल टू 2, मैं चल मान लो मुझे 3 जोड़ना है, तो अब लिखना है प्रिंट a। इससे क्या होगा, इसमें 3 जुड़ जाएगा। इस प्लस को मैंने इक्वल के साथ इसलिए जोड़ा है कि a की जो वैल्यू 2 है उसमें आप प्लस कर दो क्या, 3 3, तो क्या आंसर आना चाहिए, 2 प्लस 3 क्या होता है 5, सिंपल, ये आ गया। अब मैं लिखता माइनस, तो क्या आता, अगर मैं इधर लिख देता माइनस, क्या आता फिर, -1, सिंपल। अगर मैं इधर लिख देता मल्टीप्लाई, तो क्या आता 6। अगर मैं इधर लिख देता डिवाइड, तो 0.666 आता, बिल्कुल ये देखो, ये होता है असाइंड ऑपरेटर्स, असाइन करना, असाइंड ऑपरेटर सेकंड और अर्थमेटिक सिंपल। अब तीसरा है, 4 ऑपरेटर होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। तीसरा टाइप होता है कंपैरेटिव। मान लो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है थोड़ा, इसके लिए मैं 2 वेरिएबल्स लूंगा, ए, एक तो ए के वेरिएबल लूंगा, इसके अंदर ए एक बॉक्स है जिसके अंदर मैंने 8 स्टोर कर के रखा है, और बी एक और बॉक्स है जिसके अंदर मैंने 7 स्टोर करके रखा है। अब मैंने लिखा प्रिंट ए ग्रेटर, सॉरी ए ग्रेटर और इक्वल्स टू बी, क्या आना चाहिए आंसर, ए ग्रेटर इक्वल्स टू, मतलब कंपैरेटिव कंपेयर कर रहे हैं, ये देखो 2 कंडीशंस है, या तो ए बी से बड़ा है या इक्वल है। अगर दोनों में से कोई एक भी करेक्ट है ना, कोई एक भी करेक्ट है, तो इसका इसका जो आउटपुट आता है ना, उसका बूलियन डाटा आता है, आउटपुट बूलियन डाटा में, कि भाई साहब इन दोनों में एक चीज सही है। क्या चीज सही है, ए 8 है बी 7 है, तो मतलब ए बड़ा है, इक्वल नहीं है लेकिन बड़ा है, एक कंडीशन सही है, तो इसका ट्रू फॉल्स में आएगा। पता चला ना बूलियन डाटा का क्या यूज है, ये देख लो, ट्रू आएगा इसका, तो ट्रू, ये देखो बुलियन डाटा आ गया। तो मैं इधर लिख देता हूँ कि इसका जो आउटपुट आता है, मैं कमेंट डाल रहा हूँ, इसको स्किप करता है कंप्यूटर, बार बार आपको बता रहा हूँ, आउटपुट आता है इज बुलियन डाटा, सिंपल। अब जैसे मैं लिखता हूँ, अब मैं लिखता हूँ प्रिंट ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी। अब क्या आना चाहिए, अब दोनों कंडीशन में मुझे लगता है दोनों ही सही नहीं है, ए या तो छोटा, अरे प्लस लिख दिया, सॉरी मैं शिफ्ट नहीं दबाया, नहीं शिफ्ट दबाना ही नहीं है, सॉरी। हाँ अब देखो, ए या तो छोटा है इक्वल है, ए छोटा भी नहीं है इक्वल भी नहीं, तो फॉल्स होना चाहिए बुलियन डाटा इसमें आएगा, लेकिन फॉल्स आएगा इसमें, पहले में ट्रू और दूसरे में फॉल्स। अब मैं लिखता हूँ प्रिंट ए इक्वल्स टू बी, इसका मतलब है कि ए की वैल्यू एक 2 बार इक्वल का मतलब है
कि ए और बी की वैल्यू सेम, मतलब अगर ए 8 है तो बी 8 है, ये तो कंडीशन फॉल्स है, ये भी फॉल्स आना चाहिए फिर तो। ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, इसका ट्रू, इसका फॉल्स, इसका फॉल्स। तो ये तीसरा जो ऑपरेटर कंपैरेटिव ऑपरेटर होता है, जिसके अंदर ये आता है, एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, ये मेन होते हैं। ठीक है, ये याद रखो। आखिरी बट नॉट द लीस्ट, लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्या? लॉजिकल ऑपरेटर्स। चलो इसके लिए मैं यही जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, जी यहाँ पे ई ई ई क्या है? ई बॉक्स के अंदर 900 स्टोर है, एफ बॉक्स के अंदर 90 स्टोर है, 90। और जी मैंने क्या लिखा है कि एफ ग्रेटर देन ई। नहीं है भाई, फॉल्स आएगा, अगर आप प्रिंट जी करोगे तब तो फॉल्स आना चाहिए, ये देखो करके देख लो तुम। एच एच ई ग्रेटर देन एफ, ये ट्रू है, ट्रू फॉल्स। तो ये कंडीशन कौन सी है? ये ट्रू है। ऊपर वाली कंडीशन क्या है? ये फॉल्स है। अब ये एंड और नॉट, ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। जब मैं ये लिखूँ जी एन एच, तो जी कंडीशन है फॉल्स, एच कंडीशन ट्रू। इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू, सो इट मेक्स आउटपुट ट्रू। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होती है जी एच में से, एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स प्रिंट कर देगा। तो जी एन एच क्या हो जाएगा? फॉल्स आ जाएगा इसका आंसर। लेकिन अगर मैं इधर सेम चीज लिखूं, ई इज ग्रेटर देन एफ, तो भैया ये ट्रू हो गया। अब दोनों कंडीशन ट्रू है तो एंड ये कहता है, एंड का मतलब क्या है भाई? दोनों एंड और का मतलब ये तो यही है। अब और समझ गए होगे, अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो मैं ट्रू कर दूंगा, दोनों में ट्रू नहीं है तो भाई फॉल्स ही करूंगा मैं। इफ एनी वन कंडीशन है ट्रू सो इट रिटर्न्स ट्रू। एंड जी, अगर जी नॉट जी, मतलब जी अगर जी जी कंडीशन अगर ट्रू है तो उसका अपोजिट करता है नॉट, फॉल्स कर देगा। चलो मैं आपको एग्जांपल दे देकर समझाता हूँ धीरे धीरे। मैंने लिखा जी, सॉरी, जी इज इक्वल टू एफ इज ग्रेटर देन ई, एच, सॉरी, एच इज इक्वल टू ई इज ग्रेटर देन एफ। ठीक है, अब सबसे पहले हम प्रिंट करता हूँ प्रिंट जी, प्रिंट जी एंड एच, जी एंड एच। ठीक है, क्या करना चाहिए? ये कंडीशन क्या है? ये तो फॉल्स है, ये ट्रू है, तो ये क्या प्रिंट करेगा? एंड का मतलब दोनों ट्रू होना चाहिए, लेकिन ये एक ट्रू एक फॉल्स है भाई साहब, ये तो फॉल्स ही प्रिंट करने वाला है। ये देखो फॉल्स कर दिया। अब मैं इधर और लिखता, दोनों में से भाई एक तो ट्रू है, अगर दोनों ही ट्रू नहीं तो फॉल्स ही प्रिंट करेगा। सिंपल है भाई। अब मैं लिखा नॉट एच, नॉट एच, मतलब एच की कंडीशन क्या है? ई ग्रेटर देन एफ, सही है, तो इसका अपोजिट करता है नॉट का, मतलब अपोजिट करेगा ये इसका, फॉल्स। ये ट्रू थी लेकिन उसका फॉल्स अपोजिट करता है नॉट। तो अब आप ये समझ गए होगे, ये है चार टाइप के ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक, असाइंड, वो प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू, और कंपैरेटिव, और ये। तो आज हमने बहुत चीज़ें कर ली हैं, और अब आपको सेव कर लेता हूँ इसको। हाँ, तो सेव। तो अब आप ये सारी चीज़ें आई होप समझ गए होगे, और ये फाइल्स मैं आपको ट्राई करूँगा, मैं देखूंगा कैसे इसको डिस्क्रिप्शन डाल दो। थोड़ी मदद कर देना, मुझे कमेंट लिखना, ये ऐसी ऐसे इसकी इसकी जिप बना के कैसे डालते हैं, मुझे समझा देना आप ये चीज़। इसकी जिप फोल्डर बनानी पड़ेगी मुझे लगता है इसका। ठीक है, आप सब मुझे कमेंट पे बता देना ये चीज़। भाई साहब, ऑब्वियसली मैं ऑब्वियसली मैं फ्रेशर हूँ, तो थोड़ी सी हेल्प कर देना, मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ। तो अभी कितना वीडियो है? 33 मिनट है, वैसे मेरा 50 मिनट टारगेट था। कोई बात नहीं, आज फिर भी ये लंबा वीडियो गया है। आज के लिए एक बार इतना ही। वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटर्स, इनपुट फंक्शन। चलो एक लास्ट करते हैं, स्क्वायर, कि किसी यूजर इनपुट का स्क्वायर डालना है। यूजर इनपुट मतलब यूजर इनपुट, उसका स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर आउटपुट देना है। मैं लिखा ए इज इक्वल टू, अब तो मैं डायरेक्ट यही लिख दो इंट, ताकि बार बार चेंज में जरूरत ना हो। इनपुट एंटर नंबर, एंटर नंबर। फिर क्या करते हैं हम? प्रिंट ए
कोटे, बस सिंपल, ये लो। अब ये इंट क्या कर रहा है, ये इसका चेंज करेगा टाइप, स्ट्रिंग से किस में, इंट में, सिंपल। तो अब एंटर नंबर करना है, 9 का स्क्वायर 81, सिंपल। और मैं बताया था यहाँ पे, इसको आप ये भी लिख सकते हो, द स्क्वायर ऑफ, एक बार अभी खुद ट्राई करके देखना, ये तो मैंने ट्राई किया था, नंबर इज, ये तू तेल लगा के रखेगा अंडरवेयर लगा पहने दूँ, आप। तेल लगा लगा के दूंगा, रखेगा। कॉमा कॉमा सेपरेटर तौर पे यूज होता है, कॉमा सेपरेटर तौर पे यूज होता है, यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे, प्रिंट, ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी, और कॉमा सेपरेट करके इसको कैलकुलेट करके दिखा देगा। ठीक है, ये एक बार चीज़ आप खुद ट्राई करना, स्क्वायर ऑफ नंबर, और कमेंट करके बताना, तो दिक्कत आए तो बताना, ठीक है। तो भैया आज के लिए इतना ही, थैंक यू अब तक रहने के लिए, और ये पार्ट मुझे लगता है बहुत अच्छा गया, रिकॉर्डिंग भी अच्छी गई, आवाज़ भी आ रही है, सो थैंक यू, और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ प्लीज़, ठीक है। मुझे आप पे भरोसा है कि आप मेरी मदद जरूर करोगे, ठीक है। ओके, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। जय श्री कृष्ण।